क्या आपके हाथों में और पैरों में ख़ारिश रहती है? क्या आपको ऐसा लगता है कि ख़ुद ब खुद आपके हाथ कटने लग जाते हैं और जब वो हाथ कट रहे होते हैं तो उसमें बेतहाशा ख़ारिश शुरू हो जाती है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जब वो बर्तन धो रही होती हैं घर में या कपड़े धो रही होती हैं तो उनके हाथ ऑटोमेटिकली कटने लगे हैं, या आप लोगों की उंगलियां ख़ास तौर पे थिक हो गई हैं, ख़राब हो रही हैं, बहुत बेतहाशा ख़ारिश होती है? अगर आप सबको ऐसा होता है तो इस मर्ज़ को हम एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा क्या होता है? मेरा नाम डॉक्टर शमाइल ज़िया है। एक्जिमा क्या होता है? जब हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत एबनॉर्मली हमारी अपनी जल्द के ख़िलाफ़ काम करने लगती है, इसको हम एक्जिमा कहते हैं। ख़वातीन में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है क्योंकि अक्सर ख़वातीन हमारे माशरे में अंगूठी का इस्तेमाल करती हैं, वॉचेस पहनती हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पहनती हैं, तो उससे एक्जिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर बहुत सारे लोग हेयर डाई का इस्तेमाल करते हैं, उससे एक्जिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाथों में ख़ारिश का होना, चेहरे पे ख़ारिश का होना, पैर में ख़ारिश का होना, ये चीज़ स्पेसिफ़िकली एक्जिमा कहलाती है। अक्सर लोग मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, वो कुछ दवाएं दे देते हैं और उससे वो थोड़े टाइम के लिए तो बेहतर हो जाती है चीज़, मगर जैसे ही वो दवा छोड़ते हैं वो चीज़ बेतहाशा बढ़ जाती है। आपने करीबी जिल्द के डॉक्टर के पास जाके दिखाना है, ठीक है। एक्जिमा में आपने क्या करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, ख़वातीन को ग्लव्स का इस्तेमाल करना है। अच्छा, ग्लव्स अगर आप डायरेक्ट रबर का ग्लव्स पहनेंगी तो बेतहाशा ख़ारिश होती है, पसीना अंदर जा रहा होता है। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि पहले आपने कॉटन का ग्लव्स पहनना है, उसके ऊपर आपने रबर का ग्लव्स पहनना है और उसके बाद आपने पानी में हाथ डालना है या आपने कपड़े धोने हैं, तो कास्टिक जो होता है वो आपके हाथों पे डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो एक्जिमा नहीं होगा। एक चीज़ तो ये हो गई। फिर बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, माइल्ड स्टेरॉइड देते हैं जिससे ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। आपने एक चीज़ और समझनी होगी कि एक्जिमा के लिए कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो हम आपको एक बार दे दें और ये जड़ से ख़त्म हो जाए। जब एक्जिमा स्टार्ट होता है तो कुछ टाइम पीरियड तक, लाइक 4 साल 5 साल तक ऑन एंड ऑफ रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म होने लगता है। जितनी भी दवाएं दी जाती हैं वो एक्जिमा को सिर्फ कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं। एक्जिमा के लिए एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बताना, कि आपने पैरों में जो चप्पल पहननी है या जो जूता पहनना है वो कपड़े का बना हुआ हो, क्योंकि रेगज़ीन या लेदर या पॉलीस्टर ये सारी चीज़ें एक्जिमा को बढ़ा देती हैं पैर में या हाथ में। एक्जिमा जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी के हाथ में एक्जिमा है, आपने हाथ मिलाया तो एक एक्जिमा एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो गया। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बहुत शुक्रिया इसको देखने के लिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।